हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा ही नहीं पा रही थी। वो प्रणय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अब एस्केलेटर से डर नहीं लगता, मैं इस पर आराम से चल सकती हूँ। प्रणय हैरानी से बोला, आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता कि तुम बिना मेरी हेल्प के ऊपर फ्लोर पर जा सकती हो। इश्की जबरदस्ती का मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। बोलते हुए उसने खुद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने एस्केलेटर पर अपना पैर रखा तो वो हल्का सा कांप उठी। न जाने क्यों उसे अब एस्केलेटर, लिफ्ट और हाई बिल्डिंग से डर लगने लगा था। प्रणय भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वहीं अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी, पर कुछ सोचते हुए वो स्माइल फीकी भी पड़ गई थी। प्रणय उसे लेकर ऊपर शॉपिंग एरिया में आया और इश्की के लिए ड्रेस देखने लगा। सेल्स गर्ल इश्की को बहुत सारी ड्रेस दिखा रही थी, लेकिन इश्की का उन सभी ड्रेस को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका सारा ध्यान अपने फोन पर था, जिस पर अगर हल्की सी भी वाइब्रेशन हो तो वो तुरंत अपने फोन को चेक करती थी। लेकिन जब अग्नि का मैसेज नहीं होता तो उसके चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन आ जाते, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो उसका मैसेज ना आने पर खुश हो रही है या उदास। प्रणय उसे देखते हुए बोला, तुम कहाँ खोई हुई हो लव? मैं कब से तुम्हें ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक एक भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की। कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, कम से कम उसके लिए ही शॉपिंग कर लो। उसकी बर्थडे की बात सुनकर इश्की को एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसे याद नहीं था कि कभी उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया हो, लेकिन अनिकेत जी और प्रणय ने उसे उसके बर्थडे की कई सारी फोटोज दिखाई थी, एल जिसमें वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ना जाने क्यों उसे अपने बर्थडे का जिक्र सुनकर ही बहुत अजीब लगता था। उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी मायूसी उसके चेहरे पर आ जाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपने फोन पर देखते और इश्क की बातें सुनते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत चेंज हो चुके थे। तभी प्रणय एक बार फिर से बोला, सिर्फ 10 दिन रह गए तुम्हारे बर्थडे में, इसलिए आज से ही तुम्हारी बर्थडे की शॉपिंग शुरू। बोलते हुए उसने काउंटर पर रखी हुई एक ड्रेस उठाई और इश्की के कंधों पर लगाई। अग्नि जिसे पहले ही हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके एक्सप्रेशंस अब और भी ज्यादा चिढ़ भरे हो गए। वो कुछ सोचते हुए बोला, बर्थडे बोलकर उसने अपना फोन लॉक किया और अपनी पॉकेट में डाल लिया और जहां खड़ा था वहां से आगे की तरफ आया, जहां सामने उसे वो शॉपिंग स्टोर दिख रहा था जहां पर इश्की प्रणय के साथ थी। प्रणय ने इश्की के कंधों पर लगी हुई ड्रेस को देखते हुए कहा, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। इश्की भी मुस्कुराते हुए उस ड्रेस की तरफ देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने दरवाजे से अंदर आ रहे अग्नि पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अग्नि ने इश्की पर लगी हुई ड्रेस को देखा और अजीब से एक्सप्रेशन बनाए तो इश्की के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। प्रणय उस ड्रेस की तरफ देखते हुए बोला, ये ड्रेस तो बिल्कुल फाइनल है। बोलते हुए उसने उस ड्रेस को सेल्स गर्ल को दिया। इश्की तुरंत से बोली, नहीं, ये वाली मुझे नहीं पसंद आई। प्रणय ने हैरानी से उसे देखा और बोला, लेकिन अभी तो तुम मुस्कुरा रही थी, मतलब तुम्हें ये ड्रेस पसंद थी? इश्की ने अग्नि की तरफ देखा, जिसने अपने होंठ को हल्का सा ऊपर की तरफ तिरछा उठाया तो इश्की तुरंत बोली, मैंने कब कहा मुझे ये ड्रेस पसंद है? वो तो मैं बस यूं ही मुस्कुरा रही थी। इश्की की बात सुनकर प्रणय बोला, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली पसंद नहीं तो रहने देते हैं। ये येलो कलर वाली बताओ कैसी लग रही है? बोलते हुए उसने एक ड्रेस उठाई और इश्की के कंधों पर लगाने लगा, लेकिन तभी इश्की की नजर अग्नि पर गई, जो हल्का सा पीछे की तरफ बैंड हुआ। अग्नि का इशारा समझकर इश्की ने तुरंत से उस ड्रेस को अपने हाथ में लिया और खुद अपने कंधों से लगा लिया। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। प्रणय हैरानी से इश्की को देखने लगा, पर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बोला, ये वाली तो तुम पर और भी ज्यादा अच्छी लग रही है, येलो कलर तुम पर बहुत सूट करता है। प्रणय की बात सुनते हुए इश्की अग्नि की तरफ देख रही थी, जिसने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया था। इश्की ने तुरंत से वो ड्रेस अपने ऊपर से हटाई और काउंटर पर रखते हुए बोली, नहीं, मुझे ये वाली ड्रेस भी पसंद नहीं आई। प्रणय हैरानी से बोला, लेकिन येलो कलर तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, फिर ये ड्रेस पसंद क्यों नहीं आई? इश्की ने वापस से अग्नि की तरफ देखा, जिसने उसे घूरते हुए देखा तो इश्की तुरंत बोली, अब नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई ना, ऐसे कैसे जबरदस्ती पसंद कर लूं? प्रणय उसे गुस्से होते हुए देखकर जल्दी से बोला, ठीक है, नहीं पसंद आई तो हम और कोई देख लेते हैं। बोलते हुए वो काउंटर पर रखी हुई ड्रेस की तरफ देख रहा था तो अब उसकी नजर ब्लैक कलर की ड्रेस पर गई, जो एक गाउन था और काफी खूबसूरत भी था। इस बार प्रणय के हाथ बढ़ाने से पहले ही इश्की ने उसके हाथ से वो गाउन लिया और अपने ऊपर लगा लिया। प्रणय ऊपर से नीचे इश्की को देख रहा था और इश्की अग्नि की तरफ अपनी सुनी नजरों से देख रही थी, जिसने एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया था। प्रणय कुछ बोलता उससे पहले ही इश्की ने वो ड्रेस काउंटर पर फेंकी और बोली, मुझे कोई ड्रेस नहीं लेनी है, मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं आया। बोलकर वो तुरंत तेज कदमों के साथ उस शॉप से बाहर चली गई। जैसे ही प्रणय इश्की के पीछे पीछे दरवाजे की तरफ जाने लगा, अग्नि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उनके जाने के बाद काउंटर पर आया। जैसे ही वो काउंटर पर आया, काउंटर पर खड़ी लड़की ने अग्नि को देखा और बोली, लगता है आप उस मैम के बॉयफ्रेंड हैं, और जो उनके साथ थे वो उनका भाई था। अग्नि ने उस लड़की को घूर कर देखा तो वो लड़की तुरंत से चुप हो गई और अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बॉयफ्रेंड नहीं हूं मैं उसका, बीवी है वो मेरी, और दूसरे वाला अंदाजा तुम्हारा बिल्कुल सही था। बोलते हुए अग्नि के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ ही गई थी। वो लड़की हैरानी से अग्नि को देखने लगी। वो कुछ और बोलती उससे पहले ही अग्नि ने साइड में रखी हुई एक येलो कलर की साड़ी पर अपनी नजर डाली और इशारों ही इशारों में उसे पैक करने को कहा। एड्रेस वहां पर देकर अग्नि स्टोर से बाहर निकला और अपना फोन चेक करने लगा। प्रणय इश्की की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज लव, मुझे बताओ ना, आखिर बात क्या है? क्यों तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही हो और इतना उदास हो रही हो? आई नो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम खुश रहने की कोशिश करोगी तो बहुत जल्दी तुम्हें ये जगह भी पसंद आएगी। और प्लीज रोना बंद करो ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। इश्की सिसकते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पुणे वापस जाना है, आप प्लीज मुझे पुणे वापस भेज दीजिए। प्रणय उसे रोते देख बोला, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें पुणे वापस भिजवाने की अरेंजमेंट करवाता हूँ, लेकिन प्लीज अब तो चुप हो जाओ ना लव, नहीं देखा जा रहा मुझसे तुम्हें रोते हुए, प्लीज लव प्लीज। बोलते हुए प्रणय उसे चुप होने की रिक्वेस्ट कर रहा था। इश्की को इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अग्नि की तरफ उसका यू अट्रैक्ट होना उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो अग्नि की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होती जा रही है कि उसकी हर एक छोटी बात को वो इतनी आसानी से मान रही है, और अग्नि कैसे उस पर इतना हक जता सकता है। प्रणय उसे देखते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाकर अपना फेस वॉश करके आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, फिर घर चलते हैं और कल ही मैं तुम्हें पुणे वापस भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर इश्की ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सामने वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई। वो वॉशरूम के अंदर जाने ही लगी कि तभी उसे किसी की सीटी बजाने की आवाज आई।
उसने पलट कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे शायद अग्नि हो, लेकिन सामने अग्नि नहीं बल्कि 2 लड़के खड़े थे जो इश्की को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। अपने सामने किसी और को देखकर इश्की उन्हें नजरअंदाज कर वॉशरूम के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी वो लड़का तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, अब रुकी गई हो तो थोड़ा हमसे इंट्रोडक्शन भी कर लो। दूसरा लड़का भी इश्की के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सार्कास्टिक वे में बोला, अरे यार मत परेशान कर इस जाने मन को, क्योंकि ये जाने मन तो पहले ही रो रही है। देख कितने मोटे मोटे आंसू आंखों से निकल रहे हैं। पर बेबी तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने दिल तोड़ दिया या शॉपिंग करवाने से मना कर दिया? डोंट यू वरी, एक मौका हमें दो, कहोगी तो ताजमहल नाम करवा दूंगा। बोलकर उसने अपनी एक आई विंक की और इश्की की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? दूर हटो मुझसे। बोलते हुए इश्की ने उस लड़के के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वो उस लड़के को हिला तक नहीं पाई, बल्कि अब उस लड़के के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डेवल हो गए। वो इश्की की गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो बेबी? मैं कौन सा तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? ऑफर ही तो दे रहा हूँ, नहीं एक्सेप्ट करना मत करो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पर एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। बोलते हुए उस लड़के ने इश्की के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को हल्का सा सहलाया। इश्की की आंखों में नमी तैरने लगी और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मारा तो उस लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। उसने इश्की के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसके चेहरे को अपनी उंगलियों में भींचते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राघव अग्रवाल पर अपना हाथ उठाया? बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। दूसरा लड़का राघव की तरफ देखते हुए बोला, यार छोड़ ना, अपने टाइप की लड़की नहीं है ये, चल यहाँ से चलते हैं। राघव गुस्से से कांपते हुए बोला, अब तो मुझे यही लड़की चाहिए, देखता हूँ साली कैसे मना करती है। बोलते हुए उसने इश्की का चेहरा एक झटके से छोड़ा तो इश्की का चेहरा वॉशरूम के दरवाजे पर लगा और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। इश्की ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा, उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। राघव अपने दोस्त विराट की तरफ देखते हुए बोला, माल निकाल। जैसे ही उसने कहा, दूसरा लड़का जो कि विराट मेहरा था, उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उस पैकेट को लेकर राघव ने इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। इश्की की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की और रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राघव गुस्से से गरजते हुए बोला, अब तो तुझे तेरी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। बोलते बोलते ही राघव चुप हो गया और उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और उसकी गर्दन की सारी हड्डियां एक साथ टूटने की आवाज इश्की के कानों में आई और इश्की की आंखें हैरत में फैल गईं। अग्नि ने राघव का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर इस तरह से घुमाया कि राघव इश्की का हाथ छोड़ते हुए नीचे जमीन पर लुढ़क कर गिरा और बिना किसी वार्निंग के ही उसका लाइफ टाइम ऑफर खत्म हो चुका था। उसके साथ का दूसरा लड़का विराट मेहरा अग्नि की तरफ देखता ही रह गया। खुद इश्की भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि की तरफ देख रही थी और अग्नि की नजर इश्की के होठों पर थी, जहां से खून की बूंदें उसके ठोड़ी तक लुढ़क चुकी थी। विराट अग्नि की तरफ देखकर बोला, तुमने राघव को मार डाला, तुमने उसकी जान ले ली। बोलते हुए वो कांप रहा था। अग्नि ने उसे घूर कर देखा, तभी विराट की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वो लड़खड़ाते हुई जुबान के साथ बोला, तुम अग्नि सिंह राठौड़ हो ना, तुम वही हो ना? बोलते हुए अब उसका डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अग्नि तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा और बोला, लगता है बहुत अच्छी तरह से जानते हो मुझे, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है? विराट का गला डर से सूखने लगा। वो तुरंत बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अग्नि बेहद सर्द आवाज में बोला, 1 2। वो 3 बोलता उससे पहले ही विराट वहां से भाग चुका था। अग्नि इश्क का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लेकर आया। वो नहीं चाहता था कि राघव को देखते हुए इश्क और ज्यादा डरे। वहीं इश्क अभी भी डर से कांप रही थी। भले ही अग्नि में उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इश्क एकदम सुन्न हो चुकी थी। अग्नि ने इश्क को दीवार से लगाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। तभी वहां पर प्रणय की आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाउ डेयर यू। बोलते हुए उसने अग्नि की तरफ देखा। प्रणय की आवाज सुनकर इश्क होश में आई और तुरंत से उसकी तरफ भागकर उसके सीने से लग गई। अग्नि उसे देखता ही रह गया। इश्क भागते हुए जाकर प्रणय के सीने से लग गई और अग्नि उसे देखता ही रह गया। उसका चेहरा कसने लगा था। इश्क ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी प्रणय गुस्से से अग्नि को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की? हाउ डेयर यू, तुम समझते क्या हो खुद को? उस दिन भी तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की और आज तो तुमने सारी हद पार कर दी। किसी लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अग्नि धीमे धीमे कदमों के साथ प्रणय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। उसने प्रणय को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें इश्की पर बहुत गहरी थी जो सुबक रही थी। अग्नि ने इश्की के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे प्रणय से हल्का सा अलग किया और इश्की की तरफ देखते हुए बोला, मैंने क्या कहा था तुमसे, मुझे तुम्हारा हाथ भी किसी और के हाथ में नहीं पसंद। अग्नि की बात सुनते ही प्रणय की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं इश्की भी अपनी नमी भरी आंखों से अग्नि की तरफ देख रही थी। प्रणय गुस्से से बोला, तुम होते कौन हो इश्की से ये बात कहने वाले? दूर रहो मेरी इश्की से। उसे किसके पास जाना है किसके पास नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस अग्नि सिंह राठौड़ का मैंने इतना नाम सुना है वो इतना घटिया इंसान होगा। ना जाने क्यों प्रणय के मुंह से ये सारी बातें सुनते हुए इश्की को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो एकटक अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने इश्की के अब दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपने सामने सीधा किया। उसी वक्त पारस भी तेज कदमों के साथ वहां पर आकर रुका। प्रणय तुरंत से इश्की को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे हुआ, लेकिन अग्नि ने घूर कर प्रणय की तरफ देखा तो प्रणय के कदम भी रुक गए। अग्नि इश्की की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है एंग्री बर्ड, मैंने उस आदमी को क्यों मारा? क्योंकि उसने तुम्हें छुआ। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरे सामने कोई और छू रहा है तो मैं क्या करूं? इश्की की डर से आंखें हैरत में फैल गईं। प्रणय गुस्से से चिल्लाया, तुम इश्की को धमकी कैसे दे रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इश्की से ऐसी बात करने की? बोलते हुए उसने अग्नि को धक्का देने की कोशिश करते हुए अग्नि के सीने पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल अग्नि ने उसका हाथ अपने सीने से हटाया और उसे घूरती हुई नजरों से देखा। इश्की तुरंत बोली, प्लीज प्लीज आप प्रणय को छोड़ दीजिए। उसके मुंह से ये बात सुनकर प्रणय की भी आंखें बड़ी हो गई। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो आइंदा ये गलती ना हो। प्रणय इश्की की तरफ देखते हुए बोला, तुम इससे डर क्यों रही हो लव?
जैसे ही उसने अग्नि के सामने लव कहा, अग्नि की गुस्से से मुठिया कस गई। इश्की की नजर जब उसके हाथों पर गई तो उसका भी गला सूखने लगा। प्रणय गुस्से से बोला, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो अग्नि सिंह राठौड़, मेरी लव से दूर रहो, तुम उससे यूं बात नहीं कर सकते, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। अग्नि एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। उसने इश्क के होंठों के पास से बहते हुए खून पर अपनी उंगली रखी, जिससे वो खून उसकी उंगली पर लग गया। अग्नि ने प्रणय की तरफ अपनी दहकती हुई आंखों से देखा और बोला, मेरा और मेरी इश्क का रिश्ता। बोलते हुए उसने उस उंगली को अपने मुंह में रख लिया तो प्रणय की आंखें बड़ी हो गई। वहीं इश्क भी अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई। अग्नि के अंगूठे पर लगा हुआ खून अब साफ हो चुका था। अग्नि इश्क का थोड़ा करीब हुआ और बोला, गुस्सा नहीं करना चाहता मैं एंग्री बर्ड, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और जहां मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वहां सिर्फ तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। बोलते हुए उसकी आंखें इश्क की आंखों से टकरा रही थी। इश्क बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और अग्नि तुरंत तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। पारस तेजी से उसके पीछे पीछे आया और बोला, आपने इश्क मैम को सब कुछ बता क्यों नहीं दिया बॉस? अगर आप उन्हें बताते कि आप उनका इश्क है तो वो आपके साथ। अभी पारस बोल ही रहा था कि अग्नि ने तुरंत उसे गिरेबान से पकड़ा और पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया। पारस की सांसें हलक में अटक गई। अग्नि का चेहरा इस वक्त बेहद लाल था और गुस्से से कांप रहा था। अग्नि उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, एक बार खो चुका हूँ उसे और अब दोबारा नहीं खोना चाहता। डराना नहीं चाहता उसे अपने करीब लाना चाहता हूँ, उसे उसका इश्क देना चाहता हूँ, उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। बोलते हुए अग्नि की आंखों में जो गहरी लाली थी वो बता रही थी कि वो कैसे ही खुद को कंट्रोल कर रहा है। एक झटके से उसने पारस को छोड़ा तो पारस लड़खड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ प्रणय इश्की की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या था इश्की? वो इंसान तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? और वो जब तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम उसे रोक क्यों नहीं रही थी? तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया? तुम उससे डर क्यों रही थी? इश्की प्रणय की बातें सुन रही थी, लेकिन उसके पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपना सिर झुकाकर बोली, मुझे घर जाना है। बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी तो प्रणय भी बस उसे जाते देखता रह गया। वो भी उसके पीछे पीछे आया। इश्क बाहर आते ही अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर अग्नि को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अग्नि कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और नमी भरी आंखों के साथ बोली, आखिर कौन है आप और क्यों इस तरह से मेरे करीब आ रहे हैं जिससे मैं इतना बेचैन हो जाती हूँ? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ? आपसे मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन क्या, ये मुझे नहीं पता। बोलते हुए इश्क की आंखों से आंसू गिर गए। प्रणय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम ठीक हो ना लव? चलो जल्दी से घर चलते हैं। इश्क तुरंत उससे दूर हो गई और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। प्रणय को इश्की का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। ना वो राघव के मरने के बारे में जानता था और ना ही अग्नि और इश्की के रिश्ते बारे में, और ना ही उसे कुछ और पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि इश्की उससे दूर हो रही है और अग्नि से डर रही है। वो गुस्से से बोला, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने बर्दाश्त कर लिया अग्नि सिंह राठौड़, लेकिन मेरी इश्की को कोई परेशान करेगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बोलकर वो भी इश्की के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद अग्नि फार्म हाउस में बैठा था और सामने टेबल पर वाइन की बोतल और सिगरेट के बॉक्स रखे हुए थे और तकरीबन 50 से ज्यादा सिगरेट जो जलकर खत्म हो चुकी थी वो नीचे जमीन पर बिखरी हुई थी। पारस फार्म हाउस के अंदर आया और अग्नि के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपना सिर झुकाकर बोला, उस लड़के की लाश को ठिकाने लगा दिया गया है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्नि गुस्से से बोला, मुझे उसकी लाश चाहिए। पारस हैरानी से बोला, लेकिन क्यों बॉस? अग्नि ने गुस्से से कांपते हुए उसे देखा और अगले ही पल टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल पारस की तरफ जोर से फेंकी। पारस ने तुरंत उस बोतल को कैच किया। अगर एक पल की भी देरी होती तो वो बोतल उसका सिर फोड़ चुकी होती। डर से उसकी सांसें रुकने को हो गई। वो तुरंत वहां से निकल गया। अग्नि हद से ज्यादा कांप रहा था और उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और कांपते हुए बोला, इश्क इश्क इश्क। बोलते हुए उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी और आवाज भी बहुत धीमी थी। वो धीरे धीरे सोफे पर फैलता जा रहा था और उसकी लाल आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। ना जाने कब तक उसकी आंखों से यूं ही आंसू बहते रहे और वो अपनी जगह पर बैठा बैठा कांपता रहा। कुछ देर बाद कदमों की आहट हुई और पारस अंदर आया। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, बॉस बेसमेंट में है वो, जो आपको चाहिए। अग्नि ने पारस की बात सुनते हुए अपनी आंखें खोली और एक बार फिर से उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने सामने टेबल पर रखा हुआ तेज धार चाकू उठाया और तुरंत वहां से निकलकर बेसमेंट में आया। बेसमेंट में आते ही जब उसकी नजर उस लड़के की लाश पर गई तो वो तेज कदमों से उस लड़के के पास आया और अगले ही पल अग्नि की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज वहां बेसमेंट में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि अग्नि ना होकर कोई राक्षस हो और वो लाश ना होकर कोई ऐसी चीज हो जिसे चाकू से बुरी तरह काटा जा रहा हो। अग्नि गुस्से में पागल हो रहा था और पारस पीछे खड़ा अग्नि को देख रहा था। अग्नि गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरी इश्क को छूने की? हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क के साथ वो सब करने के बारे में सोचने की? हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क को तकलीफ देने की? हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क को रुलाने की? बोलते हुए अग्नि उस पर चाकू से लगातार वार किए जा रहा था। पारस अपने कदम आगे बढ़ाने को हुआ, लेकिन अग्नि को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर वो अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पाया। कुछ देर बाद अग्नि जब शांत हुआ तो उसने वो चाकू जोर से जमीन पर फेंका और कांपते हुए बोला, मुझे मेरी इश्क के पास जाना है, मुझे मेरी इश्क के पास जाना है। बोलते हुए उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और अपने बालों को जोर से खींचने लगा। पारस तुरंत उसके पास आया और बोला, प्लीज बॉस संभालिए खुद को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इश्क मैम को कैसे संभालेंगे, उन्हें अपने करीब कैसे लाएंगे? उसकी बात सुनकर अग्नि कांप कर बोला, मुझे मेरी इश्क संभालेगी, मुझे उसके पास जाना है, मेरी इश्क मुझे संभाल लेगी। बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने पारस को खुद से दूर किया और तुरंत वहां से निकलकर बाहर पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में इश्की अपने बेड पर बैठी थी और उसकी नजर बार बार बालकनी की तरफ जा रही थी, जैसे उसे बेसब्री से किसी का इंतजार हो। जब से वो घर पर आई थी तब से उसने अपने आप को रूम में बंद कर रखा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्रणय ने 2-3 बार रूम का दरवाजा नॉक किया और इश्की ने जब दरवाजा खोला तो प्रणय ने उसे डिनर का पूछा,
लेकिन इश्क ने मना कर दिया, ये कहकर कि ना ही उसका मन है और ना ही उसे भूख लगी है। प्रणय भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाया और वहां से चला गया। इश्क की आंखों में नमी आने लगी थी। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना हेड पीछे हेडरेस्ट से टिका दिया और अगले ही पल अग्नि का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आज जिस तरह से अग्नि ने उसके होठों से वो खून की बूंद लेकर अपने होठों पर रखी थी, वो चीज इश्क के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। तभी अचानक से उसे अपनी गोद में कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने तुरंत से अपनी आंखें खोलकर देखा तो अग्नि का सिर उसकी गोद में था। एक पल के लिए इश्क की धड़कन जैसे रुक गई हो। वो कांपते हुए अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि ने अपना चेहरा उसके पेट से लगाया और बोला सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर इश्क और भी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे अग्नि की आवाज में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। इश्क के आंसू बहने लगे और वो आंसू जब अग्नि के चेहरे पर गिरे तो अग्नि ने अपना चेहरा वापस घुमाया और इश्क की तरफ देखने लगा। इश्क अभी भी रोते हुए उसे देख रही थी। अग्नि भी अपनी जगह से उठा और बोला गुस्सा आ रहा है मुझ पर, डर लग रहा है, मुझसे नाराज हो, नफरत करती हो मुझसे, मुझे छोड़कर चली जाओगी, सोचना भी मत। उसकी बातें सुनते हुए इश्क को अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस होने लगा। वो अग्नि की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? आप मुझे जानते हैं? हम दोनों का कोई रिश्ता है? आह! बोलते बोलते वो दर्द से चिल्लाई। उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अग्नि ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला नहीं नहीं, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हमारा कोई रिश्ता। बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी गहरी लाल आंखें बता रही थी कि वो ना बोल पा रहा है और ना ही खुद को संभाल पा रहा है। इश्क रोते हुए बोली मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका रोना सुनकर अग्नि और भी ज्यादा बेचैन होने लगा। उसका भी सिर जोरों से दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इश्क को अपने सीने से लगाते हुए अपनी गोद में लिया और उसका सिर दबाने लगा। इश्क हैरानी से उसे देखते हुए बोली आपने ड्रिंक की हुई है? आप शराब पीते हैं? अग्नि की सांसें गहरी होने लगी। इश्क उसकी गोद से हटकर उसे दूर होने की कोशिश करने लगी। उसे खुद से दूर जाते देख अग्नि के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। उसने इश्क की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, तो क्यों जा रही हो? इश्क गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से देखते हुए बोली मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अग्नि बेहद सर्द आवाज में बोला मुझे भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, मन कर रहा है अपने आप को खत्म कर दूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरा दर्द। उसकी बात सुनते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखते हुए बोली कहाँ दर्द हो रहा है? अग्नि ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और अपने सीने पर रखकर बोला यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। इश्क एक बार फिर से बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। अगले ही पल अग्नि का कांपना और भी ज्यादा बढ़ गया और उसका चेहरा और ज्यादा लाल होने लगा। इश्क ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभालते हुए अपने सीने से लगा लिया और बोला शांत, गुस्सा नहीं करना, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए खुद इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, लेकिन वो बस बोले जा रही थी। अग्नि ने भी उसे अच्छे से अपनी बाहों में कसा और उसे वापस अपनी गोद में बिठा लिया। इस वक्त अग्नि बेड पर लेटा हुआ था और इश्क उसकी पेट से नीचे होकर बैठी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला पक्का मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? इश्क भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली नहीं जाऊंगी। अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला मुझे तुम्हें प्यार करना है। उसकी बात सुनकर इश्क कुछ जवाब दे ही नहीं पाई। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देखती रही, लेकिन अग्नि नहीं रुका। वो इश्क को बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर झुकने लगा। इश्क की सांसें गहरी हो गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अग्नि ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेहताशा चूमने लगा।